Tinder in real life. देखो, मैं कुछ दिनों से इस शो को कंज्यूम कर रहा हूँ, इस शो को देख रहा हूँ। ये जो वीडियो है यूट्यूब में मौजूद है, इस चीज को मैं देख रहा हूँ और इस शो को देख करके मुझे ऐसा कुछ रियलिटी मालूम चला है, मेंस के बारे में ऐसा कुछ रियलिटी मालूम चला है जो कि मुझे तुम्हें बताने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। और अगर तुम एक मैन हो, एक मर्द हो, तो तुम्हें इस चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर तुम इस चीज को जानोगे तो तुम्हें एक रियलिटी मालूम चलेगा एक मेंस के बारे में। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंस हैव नो वैल्यूज। देखो, उस रियल लाइफ टिंडर वाला जो शो है उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट वो यही है कि 100 मेल्स को बुलाया जाएगा, 100 मेल्स आएंगे और उसके कंपैरिजन में 3 या 2 या 1 वुमेन्स रहेगी जो कि वो जितने भी 100 मेल्स है उसको कंपेयर करेगी, मतलब जज करेगी और जज करके राइट स्वाइप देगी या लेफ्ट स्वाइप देगी। और अगर जो मेंस अच्छे होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, तो उसको राइट स्वाइप मिलेगा, एक ग्रीन झंडा मिलेगा। और अगर जो अच्छा नहीं दिख रहा होगा, वो अपने टैलेंट को अच्छा से दिखा नहीं पाएगा, इंप्रेस नहीं कर पाएगा, तो उसको लेफ्ट स्वाइप मिल जाएगा, मतलब कि राइट वाला झंडा मिल जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वो रियल लाइफ टिंडर वाला। तो इस चीज को देख करके तुम मेंस का वैल्यू को जान सकते हो कि मेंस का वैल्यू क्या है। मतलब कि 100 मेल्स के मुकाबले 3 विमेंस हैं, 1, 2 या 3 विमेंस हैं, तो तुम मेल्स का वैल्यू को जान सकते हो कि मेल्स का वैल्यू क्या है। 100 मेल्स के मुकाबले 3 विमेंस है, तो तुम खुद ही जान सकते हो कि मेल्स का वैल्यू ज्यादा होगा कि फीमेल्स का वैल्यू ज्यादा होगा। किसका वैल्यू ज्यादा होगा? 3 इंसान का वैल्यू ज्यादा होगा कि वो 100 इंसान का वैल्यू ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स 3 इंसान का वैल्यू ज्यादा होगा। तो तुम इसको देख करके समझ सकते हो कि फीमेल्स का वैल्यू कितना रहता है और मेल्स का वैल्यू कितना रहता है। और अगर एक मेल्स को बहुत ज्यादा अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना है, बहुत ज्यादा मैस्कुलिन बनाना है, अपने आप को बहुत अच्छा बना के दिखाना है, अगर वो 3 विमेंस को अट्रैक्ट करना है, तो उसे वो 100 मेल से बहुत ज्यादा बेहतर बनना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बेहतर बना के दिखाना पड़ेगा। तभी वो उस वैल्यू को अचीव कर सकता है, वो वैल्यू को अचीव करके रख सकता है। और यही चीज तुम्हारा रियल लाइफ में हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये वीडियोस पे हो रहा है तो ये बहुत ज्यादा बेकार है, ये चीज तुम्हारा रियल लाइफ में भी हो जाता है। तुम्हारा जो आस पड़ोस जितना भी यहाँ पर बस्ती में, यहाँ पर अगर 100 मेल्स रहेंगे तो उसके मुकाबले 3 विमेंस रहेगी, 3 विमेंस रहेगी जिसका वैल्यू भी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वो 100 मेल्स के मुकाबले। तो तुम्हें उस 100 लोगों से बेहतर बनना पड़ेगा, लुक्स से भी बेहतर बनना पड़ेगा, तुम्हें सभी चीजों से बेहतर बनना पड़ेगा, तभी तुम 100 मेल्स के मुकाबले कर पाओगे। तो इस चीज को देख करके तुम्हें मेल्स का वैल्यू पता चल जाता है कि मेल्स का वैल्यू क्या है। तुम्हारा वैल्यू कुछ भी नहीं रहता है, एक मेल्स का वैल्यू कुछ भी नहीं रहता है, उसको वैल्यूबल बनना पड़ता है। वो अगर जन्म लेता है तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहता है, वो उसे वैल्यूबल उसे खुद बनना पड़ता है, कुछ ऐसा चीज सीखना पड़ता है, अपने आप को वैल्यूबल बनाना पड़ता है। बट अगर एक विमेन पैदा होती है तो उसका बचपन से ही वैल्यू रहता है, उसके पास बचपन से ही वैल्यू रहता है कि वो एक विमेन है, तो उसका वैल्यू बचपन से रहता है। एक विमेन का वैल्यू बचपन से होता है तो उसका वैल्यू बहुत ज्यादा हाई रहता है एज कम्पेयर टू मेल। मेल का वैल्यू बिल्कुल भी नहीं रहता, उसका वैल्यू खुद बनाना पड़ता है। देखो, तुम इस चीज को अगर बायोलॉजिकली भी देखो तो इस समय फीमेल्स का वैल्यू ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू मेल। अगर तुम मेल्स को देखोगे तो उसके एक वो जो स्पम्प होता है उससे मिलियंस ऑफ बच्चे पैदा हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ बच्चे वो पैदा कर सकते हैं। फीमेल के कंपैरिजन में आ जाए तो उसका एक एग से बस एक ही बच्चा पैदा हो सकता है। तो किसका वैल्यू ज्यादा होगा? फीमेल्स का वैल्यू ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मेल्स। और तुम इस चीज को देख करके वैल्यू को जान सकते हो कि कैसा वैल्यू होता है। 100 के मुकाबले 3, बस 3 या 1 या 2, तो वैल्यू तुम्हें बनना पड़ेगा, अपने आप को वैल्यूबल बनाना पड़ेगा। और अगर तुम्हें अपने आप को वैल्यूबल बनाना है तो तुम्हें उस 100 मेल्स के मुकाबले करना पड़ेगा, तुम्हें उस 100 मेल्स से बेहतर बनना पड़ेगा, तभी तुम अपने आप को वैल्यूबल बना सकते हो। सेकंड वन, मेल्स को ज्यादा टैलेंटेड बनना पड़ता है एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल से ज्यादा टैलेंटेड मेल्स को बनना पड़ता है। देखो, वो जो रियल लाइफ टिंडर वाला जो शो है उसमें जब वो लड़का आता है, लड़का आकर के वो इम्प्रेस करना चाहता है, तो वो इम्प्रेस कैसे करता है? वो अपने टैलेंटेड को दिखाता है, अपने टैलेंट को दिखा करके वो वुमेन को अट्रैक्ट करता है, वो उस वुमेन को इम्प्रेस करता है। देखो, वो वुमेन के पास टैलेंट हो या ना हो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बट वो मेल्स के अंदर टैलेंट होना चाहिए, वो फीमेल से ज्यादा टैलेंट होना चाहिए। और जितने भी लोग हैं, जितने भी 100 लोग हैं, उससे ज्यादा टैलेंट होना चाहिए, तभी वो अपने आप को अट्रैक्टिव दिखा पाएगा और उस फीमेल को अट्रैक्ट कर पाएगा, उस फीमेल को अट्रैक्ट करके रख पाएगा। चाहे वो फीमेल के पास टैलेंट हो या ना हो, बट उस मेल्स के अंदर टैलेंट होना चाहिए, उसे उस फीमेल से ज्यादा टैलेंटेड होना पड़ता है, तभी वो अपने आप को टैलेंटेड बना के रख पाएगा, वो अपने रिस्पेक्ट को हासिल कर पाएगा। देखो, यहाँ पर अगर कंपैरिजन पे मेल्स को रख दिया जाए और फीमेल्स को रख दिया जाए तो दोनों के पास सेम टैलेंट है, सेम चीज है, दोनों के पास सेम नॉलेज है, सब चीज सेम है, बट सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसको मिलेगा तुम्हें पता है? फीमेल्स को मिलेगा, क्योंकि उसके पास कुछ है, ऐसा कुछ
है कि मुझे नहीं मालूम क्या है, बट सबसे ज़्यादा जो रिस्पेक्ट है वो फीमेल को मिलेगा एज कम्पेयर टू मेल। और तुम्हें अगर रिस्पेक्ट चाहिए है, मतलब फीमेल से ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए है, तो तुम्हें फीमेल से ज़्यादा टैलेंटेड बनना पड़ेगा, तभी तुम अपने आप को वो रिस्पेक्ट हासिल कर सकते हो, फीमेल से ज़्यादा रिस्पेक्ट को हासिल कर सकते हो। वो फीमेल कोई भी हो, मतलब उसके पास टैलेंटेड नहीं भी हो तो उसे रिस्पेक्ट मिलता है, बट अगर मेल्स के अंदर टैलेंटेड नहीं होगा, अगर वो टैलेंटेड बन के नहीं रहता है, तो वो उसको बिल्कुल भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगा। देखो, टैलेंटेड एज द मीन कि उसको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा, मतलब उसको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना पड़ेगा, उसको अपने स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर बनाना पड़ेगा, सभी चीज़ों को बेहतर बनाना पड़ेगा, तो वो अपने आप को टैलेंटेड बना सकता है। उसके पास कुछ स्किल्स रहना चाहिए, वो उसको कुछ स्किल्स सीख के रहना चाहिए, तभी वो अपने आप को टैलेंटेड बना पाएगा और अपने आप को टैलेंटेड बना के रख पाएगा। So that's all for today, and thank you for watching the video. Love it all. Be like a man, don't be like a fucking boy. That's all for today, man. That's all for today. Thanks a lot.